कभी कभी लालच की कीमत सिर्फ पैसों में नहीं चुकानी पड़ती, कभी कभी कीमत रूह होती है। आज हम एक ऐसे ही वाक्य की पड़ताल करेंगे, एक पिता के उस श्राप की जिसने उसे दौलत तो दी लेकिन बदले में उससे सब कुछ छीन लिया। सोचिए, ये शब्द एक बाप कह रहा है अपने ही बेटे की लाश के सामने खड़ा होकर, और उसके चेहरे पे ना कोई दुख है ना कोई डर, सिर्फ एक अजीब बेरहम खामोशी। ऐसा लग रहा था जैसे वो इंसान था ही नहीं, वो किसी और के हुक्म का गुलाम बन चुका था। कहानी इस अंधेरे गैराज में खत्म होती है, लेकिन ये शुरू कहां से हुई थी? आखिर कैसे एक मामूली सा इंसान भविष्य देखने वाला एक ताकतवर बाबा बन गया और फिर एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचा जहां उसे अपने ही बच्चे की मौत का कोई अफसोस नहीं था? इस भयानक सच को जानने के लिए हमें वक्त में पीछे जाना होगा। हर अंधेरी कहानी की जड़ अक्सर एक बहुत ही मामूली सी ख्वाहिश में छिपी होती है, और शायद यही सबसे खतरनाक बात है। इस मामले में भी ये ख्वाहिश थी एक घुटन भरी जिंदगी से आज़ादी पाने की। साल था 2012, जगह कानपुर। एक टिकट कलेक्टर, 30-35 हज़ार की मामूली तनख्वाह जिसमें पत्नी और 2 बच्चों का गुजारा करना नामुमकिन सा था। वो अपनी नौकरी से, अपनी जिंदगी से नफरत करने लगा था। हर रात बस एक ही ख्याल कि काश कोई चमत्कार हो जाए, कोई ऐसा रास्ता मिले जो उसे इस गरीबी के दलदल से बाहर निकाल दे। वो बेचारा ये नहीं जानता था कि कोई रास्ता उसे भी ढूंढ रहा था, एक बहुत ही अंधेरा रास्ता। और फिर एक दिन ट्रेन में टिकट चेक करते हुए उसकी मुलाकात एक अजीब रहस्यमयी तांत्रिक से हुई। उसने टिकट मांगा, पर तांत्रिक ने टिकट नहीं दिया। उसने दिया एक वादा, एक ऐसा वादा जो उसकी पूरी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। वो मुलाकात असल में एक सौदा था, एक ऐसा सौदा जिसकी कीमत उससे अपनी आत्मा से चुकानी थी, और यहीं से उस इंसान के अंदर किसी और चीज ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। उस तांत्रिक से मिलने के बाद वो टिकट कलेक्टर घर नहीं लौटा। 1 दिन, 2 दिन नहीं, पूरे 10 दिनों के लिए वो जैसे हवा में गायब हो गया। किसी को कुछ नहीं पता था कि वो कहाँ है या किसके साथ है। और जब 10 दिन बाद वो वापस आया तो वो पहले वाला इंसान नहीं था। उसके हाथ में 75,000 रुपए कैश थे और चेहरे पर एक अजीब डरावनी खामोशी। पत्नी ने जब पैसों के बारे में पूछा तो वो चीख पड़ा, तुम्हें जो मिल रहा है चुपचाप रख लो, मुझे सवाल जवाब मत करना। वो पूरी तरह से बदल चुका था, या शायद उसे बदल दिया गया था। अब घर का माहौल बदलने लगा था। उसने अपनी पत्नी के साथ एक ही कमरे में सोना बंद कर दिया। घर के मंदिर में रखी भगवान की सारी मूर्तियां दीवार की तरफ घुमा दी गईं। और सबसे अजीब बात, वो हर रात नाले का गंदा पानी लाकर अपने बेडरूम के दरवाजे पर डालता था। उस घर में अब एक अनजाना सा डर बसने लगा था। वो इंसान अब एक खौफनाक पहेली बन चुका था। असल में उन 10 दिनों में उसने एक साधना की थी, कर्ण पिशाचनी की साधना। यह एक ऐसी डिमोनिक शक्ति है जो साधक के कान में फुसफुसाकर उसे भूत, वर्तमान और भविष्य के सारे राज बता देती है। लेकिन इसकी कीमत होती है साधक की अपनी जीवन शक्ति और उसकी आत्मा। दौलत के लिए उसने अपनी रूह का सौदा कर लिया था, और इस सौदे ने उसे वो सब कुछ दिया जिसका उसने कभी सपना देखा था। वो एक मामूली टिकट कलेक्टर से एक शक्तिशाली सिद्ध बाबा बन गया। उसके घर के बाहर लोगों की भीड़ लगने लगी, पैसा बरसने लगा। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ वो अंधेरा भी और गहरा होता जा रहा था। इस ग्राफ को देखिए जरा, ये उसकी तरक्की नहीं, उसके लालच की कहानी है। कहां महीने के 35,000 रुपए कमाने वाला इंसान, और कहां एक सवाल पूछने की फीस 50,000 रुपए। पैसा अंधाधुंध आ रहा था। वो लोगों का भविष्य बताता और लोग उसे मुंह मांगी कीमत देते थे। वो सिद्ध बाबा के नाम से मशहूर हो गया। उसकी कोई भी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती थी। चाहे बिजनेस डील हो या किसी की मौत, वो सब कुछ बता देता था। उसे लगता था कि वो दौलत कमा रहा है, पर सच तो ये था कि हर एक रुपए के साथ वो पिशाचनी उसकी आत्मा का एक और टुकड़ा खा रही थी। इंसानियत उससे कितनी दूर चली गई थी, इसका सबसे भयानक सबूत तब मिला जब उसका अपना बेटा बीमार पड़ा। पत्नी ने उससे दवा के लिए कहा तो वो दरवाजे पर एक पल के लिए रुका। शायद उसके कान में फिर कोई फुसफुसाहट हुई और उसने एक ठंडी, बेजान आवाज में अपनी पत्नी से कहा, तेरा बेटा खत्म हो जाएगा। वो शक्ति के इतना काबू में था कि उसे अपना बेटा भी पराया लगने लगा था। लेकिन शक्ति के साथ अहंकार भी आता है, और अहंकार
हमेशा बर्बादी की वजह बनता है। उसने ये सोचना शुरू कर दिया कि वो उस शक्ति का मालिक है, पर वो तो सिर्फ एक जरिया था और बहुत जल्द उसे अपनी इस गलती का अंजाम भुगतना था। इस साधना के 2 नियम थे जिन्हें कभी नहीं तोड़ा जा सकता था। पहला, उसकी फुसफुसाहट को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना, और दूसरा, अपनी शक्ति का घमंड कभी नहीं करना। एक दिन लोगों की भीड़ में उससे ये दोनों नियम टूट गए। जब पिशाचिनी ने उसके कान में कुछ कहा तो उसने उसे अनसुना कर दिया, और जब लोगों ने उसे ढोंगी कहा तो वो गुस्से में चीख पड़ा, मेरे पास सिद्धि है, मैं सब कुछ जानता हूं। बस उसी एक पल में उसने अपनी बर्बादी का ऐलान खुद कर दिया था। और जैसे ही उसने ये कहा, वो फुसफुसाहटें बंद हो गईं, शक्ति गायब हो गई। उसे पता चल गया था कि उसने क्या कर दिया है। अब बदला लिया जाएगा। नियम टूटने के ठीक 3 दिन बाद रात के 1:30 बजे उसका बेटा नींद से उठा और सीधा घर के गैराज में चला गया। वहां उसने इंजन का गंदा काला मोबिल ऑयल उठाया और अपने कानों में डालना शुरू कर दिया, और फिर उसने अपना सिर दीवार पर तब तक पटका जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। पिशाचिनी ने अपना बदला ले लिया था। उसने उसी अंग को तबाह कर दिया जहां से ये सारा खेल शुरू हुआ था। बेटे की मौत के बाद वो आदमी पूरी तरह से टूट गया, लेकिन ये अंत नहीं था। उसकी असली सजा तो अब शुरू होनी थी। पुलिस को घर से एक डायरी मिली जिसमें उस 10 दिन की साधना का वो भयानक सच लिखा था जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता था। डायरी में लिखा था कि साधना के दौरान उसने इंसानी खोपड़ी में दिया जलाया था। उसे हर रात महसूस होता था जैसे कोई औरत उसके शरीर पर चल रही हो, और 10वें दिन उस पिशाचिनी ने उसे गर्भवती औरतों की हड्डियों से बनी एक माला पहनाई थी। जिस पल उसने वो माला पहनी, उसके कान से खून बहने लगा और वो फुसफुसाहटें शुरू हो गई। उसने उस पिशाचिनी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था, और इसीलिए वो अपनी असली पत्नी से दूर रहता था। सिद्धि तो टूट चुकी थी, लेकिन पिशाचिनी ने उसे छोड़ा नहीं था। वो हर रात चीखता, खुद को मारने की कोशिश करता। आखिर में उसकी पत्नी ने हिम्मत नहीं हारी। किसी योगी की सलाह पर उसने घर में भगवान नरसिम्हा की मूर्ति स्थापित की। फिर एक रात जब वो दर्द से तड़प रहा था, पत्नी ने जबरदस्ती उसके खून से सने कान में एक रुद्राक्ष डाल दिया, और आखिरी कदम उसने भगवान की आरती की जलती हुई लौ उसके मुंह में डाल दी। वो जोर से चीखा और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गया। वो कोमा में चला गया, ना जिंदा ना मुर्दा। उसे बेशुमार दौलत चाहिए थी, पर उसे मिली एक ऐसी सजा जो मौत से भी बदतर थी। कहते हैं वो आज भी कोमा में है, अपने ही लालच की एक जीती जागती कैद में। ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, अपनी हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कोई इंसान क्या कीमत चुका सकता है।